किस शराब की वजह से हुआ था द्रौपदी का चिरहरण? चलिए जानते हैं पूरी सच्चाई। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत करते हुए मेरे एक और नए वीडियो पर। चलिए समय न गवाते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि में द्रौपदी के चिरहरण की घटना एक महत्वपूर्ण और हृदय विदारक प्रसंग है। यह घटना न केवल पांडवों और कौरवों के बीच दुश्मनी की चरम सीमा को दर्शाती है, बल्कि नारी के सम्मान और उसके आत्मसम्मान की गाथा भी है। द्रौपदी, जो पंचाल के राजा द्रुपद की पुत्री और 5 पांडवों की पत्नी थी, अपनी अद्भुत सुंदरता, बुद्धिमत्ता और साहस के लिए जानी जाती थी। उनके विवाह के पश्चात पांडव हस्तिनापुर लौटे और शांतिपूर्वक जीवन जीने लगे, लेकिन कौरवों को पांडवों की समृद्धि और सम्मान सहन नहीं हो सका। दुर्योधन और उसके मामा शकुनी ने युधिष्ठिर को जुए के खेल में फंसाने की योजना बनाई। युधिष्ठिर, जो धर्म और सत्य की प्रतीक माने जाते थे, ने निमंत्रण स्वीकार किया और जुए के खेल में भाग लिया। शकुनी की चालाकियों और धोखे के कारण युधिष्ठिर ने अपनी पूरी संपत्ति, राज्य, भाइयों और अंततः स्वयं को हार दिया। अपनी अंतिम बाजी में उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और दुर्भाग्यवश अपनी पत्नी को भी हार गए। द्रौपदी को बलपूर्वक दरबार में लाया गया। वह आश्चर्यचकित और अपमानित महसूस कर रही थी। दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि वह द्रौपदी का चिरहरण कर ले। दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र खींचने की कोशिश की। द्रौपदी ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण ने उनकी मदद की और उनके वस्त्र को अंतहीन बना दिया। दुशासन जितना ही द्रौपदी के वस्त्र खींचने की कोशिश की, वस्त्र उतना ही बढ़ते चले गए और वह उन्हें निर्वस्त्र करने में असफल रहा। द्रौपदी के चिरहरण ने द्रौपदी के आत्मसम्मान को भंग करने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से उनकी लाज बच गई। इस घटना ने पांडवों के आत्मसम्मान को भी गहरी चोट पहुंचाई और वे इस अपमान का बदला लेने के लिए महाभारत के युद्ध में उतरने के लिए प्रतिबद्ध हो गए। द्रौपदी के अपमान का बदला लेने उनके युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण बन गया। द्रौपदी के पूछने पर कहने लगी, मैंने तो कोई भी पाप नहीं किया है, फिर मुझे ये पीड़ा क्यों सहन करनी पड़ी? तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के पिछले जन्म को स्मरण कराते हुए कहने लगे कि आप पूर्व जन्म में एक राजकुमारी थी। एक दिन जब द्रौपदी अपनी सखियों के संग गंगा स्नान करने के लिए गए थे, तो उसने देखा कि गंगा में एक संत स्नान कर रहे थे और उनके अंग वस्त्र गंगा के किनारे रखे हुए थे। यह देखकर द्रौपदी को शरारत करने का विचार उसके मन में आया और उसने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर उस संत के अंग वस्त्र एक स्थान पर छिपा दिए और चुपचाप किसी दूसरे घाट पर स्नान करने के लिए चली गईं। स्नान करने के पश्चात अपनी सखियों के साथ हंसते हुए और बातें करते हुए द्रौपदी अपने महल को चली गई। इधर जब संत गंगा स्नान करने के पश्चात जल से बाहर आए तो अपने वस्त्र गंगा तट पर ना पाकर परेशान हो गए और इधर उधर खोजने लगे। बहुत खोजबीन के बाद संत को अपने अंग वस्त्र एक जगह छिपे हुए मिल गए। तब उस संत ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि आज जिसने भी मेरे साथ ऐसा घृणित उपहास किया है और मेरे वस्त्र हरण किए हैं, एक दिन उसे भी अपने वस्त्र हरण होने पर समाज के सामने शर्मसार होना पड़ेगा। इसी शराब के कारण द्रौपदी को यह अपमान सहन करना पड़ा, परंतु भगवान श्री कृष्ण की भक्त होने के कारण भगवान ने उसकी पुकार सुनी और उसके वस्त्र को बढ़ाकर उसके सम्मान की रक्षा की। महाभारत का यह प्रसंग हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों की हमेशा विजय होती है, चाहे कितनी भी कठिनाई ही न आए। द्रौपदी के साहस और श्री कृष्ण की कृपा ने यह सिद्ध कर दिया कि जब तक सत्य और न्याय का पालन किया जाएगा, तब तक किसी भी अन्याय का अंत सुनिश्चित है। द्रौपदी का चिरहरण एक ऐसी घटना है जिसने नारी सम्मान, साहस और भगवान पर अटूट विश्वास की मिसाल कायम की। यह कहानी महाभारत के युद्ध की नींव रखने वाली और इतिहास में अमर रहने वाली घटना है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो खत्म करने का समय आ गया है। अब मुझे दीजिए इजाज़त। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियो के लिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।